इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं आमिर खान आजाद आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक नरसंहार को लेकर के। वो नरसंहार जो सरकार के द्वारा सुनियोजित था और पुलिस प्रशासन के द्वारा घटित किया गया, उस सरकार के द्वारा कैसे बचाया गया और बनाया गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। साल था 1980 का, जगह थी मुरादाबाद। ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी। खुतबा सुनने के बाद लोगों के दुआओं में हाथ उठे थे। उसके बाद वहां पर कुछ गंदे जानवरों की एंट्री कराई जाती है, जिससे ईदगाह में भगदड़ मच जाती है। और उसके बाद फिर जो घटित होता है वो इतिहास बन गया, या फिर कहें हिंदुस्तान के इतिहास में वो काला दिन बन करके उभर के आया। वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं सरकार या फिर कहें पुलिस प्रशासन के द्वारा। उन गोली चलाने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने में बहुत से लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग जख्मी होते हैं। कहा जाता है कि पीएससी के द्वारा 3 ट्रकों से अधिक भर करके लोगों को लेकर के जाया गया, जिसमें लोग मर चुके थे और जो लोग जख्मी थे। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो जो 3 ट्रक गए थे, जो मरे हुए लोग थे या जख्मी लोग थे, उनको कभी वापस नहीं किया गया। आज भी उनके परिवार वाले ये नहीं जानते हैं कि वो मर गए थे या फिर वो जख्मी हुए थे, उसके बाद उनका क्या हुआ। उनकी लाशें भी उनको नहीं मिली, जो रिपोर्ट में भी बताया गया है। किस तरीके से पूरी सुनियोजित ढंग से उसको घटित किया गया, ये हमने वहां पर ईदगाह में उस समय जो 22-23 साल के एक युवक थे, वो आज हमसे उनसे बात हुई तो उन्होंने बताई सारी बातें कि किस तरीके से वो घटना घटित हुई। उन्होंने बताया कि वो पहले शक में थे और वो सारी चीज़ें हो रही थी। जब वहाँ पर गंदे जानवरों की एंट्री कराई गई तो एक भगदड़ मच गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर वहाँ पर गोलीबारी शुरू हुई। वो कहते हैं कि वो जब किताब एक है कि मैं मुरादाबाद हूँ, में साफ बताया गया कि ये जलियांवाला बाग की तरह घटित हुआ। जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने आदेश के द्वारा गोलियां चला दी गई थी निहत्तों पर, जो लोग सरकार के खिलाफ थे, या फिर किस तरीके से मासूम लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा गया था, ठीक उसी प्रकार ईदगाह के दिन में नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। निहत्थे मासूमों को गोलियों से भून दिया गया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में काला दिन है। इस पे एक बात आप और गौर कीजिए कि वो सरकार किस की थी। 1980 का साल था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब ये घटित हुआ उसके बाद इंदिरा गांधी ने आकर के वहां पर माफी भी मांगी, लेकिन उस माफी का क्या? लोग कहते हैं कि जो माफी मांगी गई थी उसके बाद जो वादे किए गए थे, वो वादे तो कभी पूरे नहीं किए गए। और जो मुआवजा देने की बात की गई थी, जो लाशें गिरी थी, जो लोग मर गए थे, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। जो लोग घायल थे उनका भी कुछ पता नहीं चला। वहाँ के लोग कहते हैं कि जब घटना घटी थी उसके बाद पुलिस वालों ने जाकर के मोहल्लों में भी गोलियां चलाई और घरों में जाकर के लोगों को मारा। लोग उसके अभी भी साक्षात्कार हैं और वो अपनी सारी बातें रखते हैं, लेकिन ये मीडिया से पूरी तरीके से गायब है। और ये रिपोर्ट 1983 में प्रस्तुत हुई थी। जब 1983 में सक्सेना रिपोर्ट लागू की गई, बताई गई, उसके बाद ही पब्लिश नहीं की गई किसी भी सरकार के द्वारा। 4 दशकों के बाद जब योगी सरकार ने 2023 में अगस्त में रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो किस आधार के प्रस्तुत की? वो ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ हम ही मुसलमानों पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ही बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, सिर्फ हत्याएं इस समय में नहीं हो रही हैं, इससे भी अधिक क्रूर घटनाएं हो चुकी हैं मुसलमानों के साथ। ये साफ संदेश देता है कि किस तरीके से आप अपनी राजनीति को भूलते जा रहे हैं, अपने वर्चस्व को, अपनी बात को भूलते जा रहे हैं। तो आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो आपको पहले भी मारा गया है और अब भी मारा जा रहा है। आपकी आवाज़ पहले भी नहीं उठाई गई और अब भी नहीं उठाई जाएगी। किस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। अभी भी वक्त है और सारी चीज़ें जो इकट्ठा हो रही हैं वो किस तरह से आगे प्रस्तुत होती चली जाएंगी। क्योंकि आप देखिए, जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो लोगों पर जब गोलियां चली, 4-4 दशक बीत गए, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। योगी सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तब लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से वहां पर नरसंहार हुआ और लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा भून के रख दिया गया और उन लोगों की जो लाशें थी उनको भी वापस नहीं किया गया। अभी भी वक्त है, लोगों को समझना चाहिए और सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए शिक्षा पर। जब आप शिक्षित होंगे तब आप अपनी सारी चीज़ें जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो सारी चीज़ों को भुला दिया जाएगा, या फिर कहें आपको भी पूरी तरीके से भुला दिया जाएगा, आपके वजूद को पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। सबसे अहम बात है कि आज आपको शिक्षा पर जोर देना होगा। जब आप शिक्षित होंगे, आप बड़े पदों पर होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तो आप उन पर सवाल भी उठा सकते हैं और आपके सवालों को पूछा भी जाएगा और उस पर बात भी की जाएगी।
तो सबसे पहले खुद को मजबूत कीजिए और सबसे पहले अपने लोगों को शिक्षित कीजिए। अपने समाज को आप शिक्षित करेंगे तब आपका देश शिक्षित होगा, और आपका समाज जब आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, निरंतर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इस तरह के नरसंहार होते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि सिर्फ अब बुलडोजर चल रहा है, पहले भी चलता रहा है, पहले भी गोलियां चलती रही हैं, लेकिन उस बात से सबक लेना आपको है और सीखना आपको है। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।